मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास 7 साइंस का लेक्चर है। ठीक है, न्यू चैप्टर है 13 मोशन एंड टाइम। तो देखिए कि जो मोशन है वो आपके लिए न्यू है और जो टाइम है वो भी थोड़ा न्यू नहीं है, बट आपको पता ही होगा जो टाइम होता है वो कैसे हम कहते हैं इतना टाइम हुआ, इतनी देर में ये काम किया। ठीक है, उसको टाइम कहते हैं। कितना टाइम लगता है, कितनी देर में हुआ, वो टाइम। और मोशन माने जो गति करना है। ठीक है, कि आप बैठे हो और आप कुछ चल रहे हो या फिर कुछ ऐसा गति वाला काम करते हो तो उसको मोशन कहा जाता है। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो आप क्लास 6 में डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया है। यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेंथ लाइन। तो जो मोशन होता है मतलब कि सीधा चलना होता है, हाँ सीधा चलना होता है, उसको स्ट्रेंथ लाइन। इट कुड बी ए सर्क्यूलर और पैराडोइक मतलब कि सर्क्यूलर या गोल गोल ऐसे घूमना, वो ऐसे देखिए ये गोल गोल घूमना, तो इसको हम कहते हैं सर्क्यूलर। और जो पैराडोइक हाँ, तो उसका जो पेरिडियोइक का मतलब ऐसे जाना ऐसे जाना। ठीक है, तो उसको पेरिडियोइक कहा जाता है, वो उसका एग्जाम्पल है। टेबल 13.1 gives some common example of motion, identify the type of motion in each case। तो यहाँ पे हमको कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। ठीक है, कि जैसे सोल्जर्स इन द मार्च पास्ट, तो ये सीधे जाएंगे इसलिए स्ट्रेंथ लाइन वाला, तो ये सब इनके एग्जाम्पल है। ब्लो कार्ट मूविंग ऑन स्ट्रेंथ रोड, तो वो भी स्ट्रेंथ लाइन वाला है। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन रेस, तो वो जो गोल गोल घूमने वाला सर्क्यूलर है। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस that the motion of some object is slow while that of some others is fast। तो इस पे हम बता सकते हैं कि जो कुछ ऐसे कॉमन एक्सपीरियंस है, तो कुछ ऐसे मोशन होते हैं कि वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं और कुछ फास्ट होते हैं। उसके बाद स्लो और फास्ट। अब स्लो और फास्ट के बारे में, वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। तो हमको पता है कि कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं कि वो दूसरे व्हीकल से फास्टर हैं। ठीक है, जैसे हम कार ले लेते हैं और बाइसिकल ले लेते हैं, तो आपको पता होगा जो कार है वो बाइसिकल से फास्ट है। इवन द सेम व्हीकल में मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम। तो कभी कभी दोनों ही व्हीकल सेम है, जैसे दोनों ही कार हैं, फिर भी हम उसमें बता सकते हैं कि दोनों में से एक है वो स्लोअर है और एक फास्टर है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग स्ट्रेंथ पाथ। तो स्ट्रेंथ पाथ के आपको ऐसे 10 एग्जाम्पल लेने हैं ऑब्जेक्ट के। ग्रुप द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। तो आपको इन 10 में से देखना है कौन सा स्लो है और कौन सा फास्ट है, और ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है। इन इफ व्हीकल्स आर मूविंग on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other। तो हम देखिए रोड पे तो हम देख रहे हैं कि दो सेम डायरेक्शन है, मतलब कि उनको सेम जगह पे जाना है, तो हम उनमें से दोनों में से देख के बता सकते हैं कि कौन सा फास्टर है और कौन सा स्लो है। लेट अस लुक एट द मोशन व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड। तो अब रोड पे इनके एग्जाम्पल देखते हैं, रोड का जो हमको एग्जाम्पल बताया गया है। एक्टिविटी 13.1, लुक एट द फिगर 13.1। यहाँ पे हमको फिगर बताई गई है 13.1 में। ठीक है, यहाँ पे कार वगैरह रोड पे जा रही हैं। इट शो द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमको जो व्हीकल्स कार वगैरह हमको रोड पे बताई गई हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन है और सेम उनका टाइम है। नाउ लुक एट फिगर 13.2, इट शो द पोजीशन ऑफ सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम। तो 13.2 में हमको ये बताया गया कि सेम व्हीकल है, थोड़े टाइम बाद की इनकी पिक्चर है। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ सेम व्हीकल्स आफ्टर सम। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ टू फिगर्स अनदर फॉलोइंग क्वेश्चन, विच व्हीकल्स इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज द मूविंग स्लोएस्ट ऑफ ऑल। तो हम इसमें बता सकते हैं कि कौन सा जो व्हीकल है, कि हमको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा व्हीकल है जो इसमें फास्ट जा रहा है और कौन सा स्लो जा रहा है। इन सब में से द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट्स इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प यूज टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। विच इज फास्टर और स्लोअर। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि देखिए कि एक कार है और एक
बाइसिकल है, तो दोनों को ही 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जो कार है वो जल्दी पहुंच जाएगी और जो बाइसिकल है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब कि देखिए कार है वो 30 किलोमीटर को मे बी हम देखें तो 15 से 20 मिनट में वो काट लेगी, और जो बाइसिकल है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंग टू मूव। तो आप ये इमेजिन कीजिए कि आप बस स्टैंड पे हैं और वहाँ से आप साइकिल से हो और बस स्टैंड से बस जा रही है। ठीक है, तो इस टाइम में जो बस है वो उसको कितना टाइम लगेगा आपसे, आप बस में, जैसे आप और बस की रेस हम लगा रहे हैं, तो आपको और बस को सेम डिस्टेंस पे जाना है, बट जो आप निकलते हो और बस का टाइम निकलने का सेम है, बट वहाँ पे पहुँचेगा जल्दी कौन और कितने टाइम में पहुँचेगा, 5 मिनट में। ठीक है, द डिस्टेंस कवर बाय आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन कवर बाय द बस। तो जो बस का छोटा टाइम वो 5 मिनट में पहुँच जाएगी। वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल। तो क्या आप बता सकते हैं जो बाइसिकल है, जो बस है वो बाइसिकल से जल्दी जाती है? तो यस, वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड इन अ 100 मीटर रेस। It is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has highest speed. तो जो बस की स्पीड है वो हाई होती है। ठीक है, तो जो हाईएस्ट व्हीकल होता है उसकी स्पीड भी हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो, देखिए आप ये कैसे बता रहे हैं जो हाईएस्ट कार है, हाईएस्ट कार है, बस है या फिर बाइक है, तो आप उसको कैसे बताएंगे? क्योंकि उसकी स्पीड हाई होती है। ठीक है, वो जैसे 100 मीटर्स की भी हाईएस्ट स्पीड होती है। अब स्पीड के बारे में है कि स्पीड आपने वर्ड सुना ही होगा। ठीक है, यू आर प्रॉपरली फेमिलियर विद द वर्ड ऑफ स्पीड। तो आप जो ये स्पीड वर्ड है उससे आप जानकार होंगे ही। ठीक है, जो स्पीड का वर्ड होता है फास्ट, जिसे हम कहते हैं। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, हाइयर स्पीड seems to indicate that given distance has been covered in shorter time or a larger distance covered in given time। तो आप ये हाई स्पीड कैसे बता सकेंगे कि जो उनका डिस्टेंस होता है वो शॉर्टर टाइम में वो कवर कर लेते हैं। मतलब कि देखिए जो हाई स्पीड हम किसको कहते हैं कि जो छोटे, बहुत ही कम टाइम में जल्दी पहुंच जाते हैं, और जो लार्जर डिस्टेंस होता है कि बहुत बड़ी दूरी होती है उसको छोटे, मतलब कि थोड़े ही शॉर्टर टाइम में उसको वो कवर कर लेते हैं। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट which of the two or more objects is moving faster is to compare the distance moved by them it unit time। तो ये जो इसका कन्वीनियंट वे है कि कौन से दो ऑब्जेक्ट्स हैं कि वो दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट टाइम में। दस इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 buses in 1 hour वी कैन टेल विच वन इज़ फास्टर। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम दोनों की, मैं आपको ऐसे समझाऊं कि देखिए दो बस हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दो बस का एग्जांपल दिया है कि हमको दो ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, कि दो ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही हमको पता चलेगा कि कौन जल्दी पहुँचता है और कौन की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, कि देखिए हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे दो बसेस हैं, सेम बस है, बट जिसकी स्पीड हाई होगी वो जल्दी पहुँचेगा। ठीक है, अब आगे, व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर it implies that it will cover a distance of a किलोमीटर इन 1 आवर। तो जो हम कार का एग्जांपल देखते हैं कि जो कार है उसकी स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर है पर आवर पे, तो वो उसका डिस्टेंस 1 आवर में कंप्लीट कर सकेंगे। हाउएवर कार सेल्डम मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। तो जो कार की जो स्पीड कांस्टेंट होगी वो 1 आवर की होगी। ठीक है, इनफैक्ट इट स्टार्ट मूविंग स्लोली एंड देन पिक्स अप पिक्स स्पीड। तो स्टार्टिंग में उसकी जो स्पीड होगी वो स्लोली होगी, देन वो पिकअप क्या होगा, स्पीड हाई में। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। तो हम उसको उसमें बता सकते हैं कि जो उसका डिस्टेंस होता है वो 1 आवर का होता है टोटल। ठीक है, वी डू नॉट ब्रदर वेद द कार हैज़ बीन मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड और ड्यूरिंग दैट आवर। तो मतलब कि इनका ऐसा है बोलने का कि कार की स्पीड देखिए कांस्टेंट नहीं होगी कि
पहले वो 80 किलोमीटर पर होगी, फिर 60 पर किलोमीटर आवर होगी, ठीक है, कि उसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी कि पहले देखिए स्टार्टिंग में स्लोली होगी, फिर हाईवे पर चलेगी तो उसकी स्पीड ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज द एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो जो इसका मेन है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए मेन इनका यही सब होता है कि ये हम अब तक देखो कि हम अब तक जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, बट अब जो है ये है फिजिक्स, ठीक है। ये जो स्पीड का है, मोशन का है, टाइम का, ये फिजिक्स का एक पार्ट है। तो हमको इसमें कॉन्सेप्ट होता है वो समझना पड़ता है, ठीक है। ये सब जो हम ये रीडिंग करें तो भी सही है और समझने के लिए होते हैं, ठीक है। मेन इनका जो कॉन्सेप्ट होता है हमको यहाँ पे ये स्पीड वाला जो बताया गया है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी शॉल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड, सो फॉर अस द स्पीड इज अ टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन 10। तो ये जो इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि ये आपको याद रखने का है कि देखिए जो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो देखिए नीचे वो ऊपर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो वो कितना जो उनका डिस्टेंस होता है, कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, मतलब कि 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या फिर जो उनका किलोमीटर वगैरह होता है। और लास्ट में नीचे जो बाय है टोटल टाइम टेकन को, उनको कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो उसमें ये आएगा स्पीड इतनी होती है। स्पीड माने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, उसको स्पीड कहते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line keeps changing, its motion is said नॉन यूनिफॉर्म। तो ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सिर्फ बताया गया है इनमें, ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए है। अब है वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट्स कवर सर्टेन डिस्टेंस। तो अब टाइम के बारे में आ गए। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ मेजर डिस्टेंस बट हाउ डू वी मेजर टाइम, लेट अस फाइंड आउट। तो क्लास 6 में ये आप सीख चुके हैं कि जो हाउ टू मेज़र डिस्टेंस, आप डिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे, मतलब कि किसी भी चीज़ का अंतर है वो आप कैसे मेज़रमेंट करेंगे। बट आपने ये नहीं सीखा है कि टाइम कैसे मेज़रमेंट किया जाता है, तो वो अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे कि आज का जो होमवर्क है क्लास 7 साइंस की जो आपकी वर्कबुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 12 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के जो क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए वो सब लिख लेने हैं, ठीक है आपको। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, तो आपको ये सब लिख लेना है। देखिए जो फर्स्ट है वो OMR टाइप के, फर्स्ट में ए आएगा, ठीक है। सभी को यहाँ पे जो बॉक्स है उसी में ही ABC जो आंसर आता हो वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो फर्स्ट में देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऐसे सभी में आपको जो उनका आंसर है वो लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड में लिखना है, तो जैसे वो विच यूनिसेक्युलर फंगिस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बडिंग मेथड, तो जो यीस्ट की जो प्रोसेस है उसमें यीस्ट आएगा, ठीक है। जो यीस्ट की जो रिप्रोडक्टिव असेक्सुअल बडिंग वाली मेथड में उसका एग्जांपल यीस्ट आएगा, तो वो आपको लिख लेना है। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है वो लिख लेना है। फिर जो 1 सेंटेंस में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ऐसे क्वेश्चन 5 के आंसर ये रहे, 1 से लेके 5 तक के आंसर, फिर 6 से 10 तक के आंसर, और 11 से 14 तक के आंसर, ठीक है। तो ये सब आपको लिख लेना है। और लास्ट में जो डेफिनेशन है कि जिसे हम व्याख्या कहते हैं, ठीक है, तो ये सब आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेना है। और लास्ट वाली जो जायगोट की है वो इसमें फ़ोटो नहीं आया है, वेट, हाँ। और जो जायगोट वाला है, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ जीमेट्स इज कॉल्ड जायगोट, ठीक है। जायगोट का आपको समझ में ना, या जायगोट का ही जो डेफिनेशन है वो ना मिले तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, तो जो जायगोट की जो डेफिनेशन है उसका फ़ोटो भेज दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा दिखाई दे रहा है, थोड़ा जो जीमेट्स इज कॉल्ड जायगोट वो थोड़ा आपको नहीं दिखाई दे रहा। फ्यूज़न ऑफ जीमेट्स इज कॉल्ड जायगोट, तो वो थोड़ा आपको नहीं दिखाई दे रहा। बट आपको न समझ में आए तो लास्ट वाला जो जायगोट की डेफिनेशन है वो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं उसकी डेफिनेशन भेज दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन रह गया हो या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको न मिल रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन का भी फ़ोटो भेजिए, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।